अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी कंटिन्यू आपका जो टॉपिक हो, दैट मीन्स जो पहला कंटेंट्स आपको हम बताए थे वो कंटेंट्स में आपके पास था इंट्रोडक्शन। इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म डेवलपमेंट। आप इस वीडियो में आप इस प्रकार से आप पूर्ण रूप से आप देखेंगे और समझेंगे कि इंट्रोडक्शन आपका डेवलपमेंट का क्या है, यानी किस प्रकार से आप डेवलपमेंट को समझेंगे। तो लिसन केयरफुली, इट मीन्स डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक एन आइडिया। डेवलपमेंट एक आइडिया है, एक विचार है, एक थॉट है, यू कैन से। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग सोच, अलग अलग आइडिया हो सकता है। या तो वो आप देख सकते हैं वो तो आइडिया या तो इंडिविजुअल हो सकता है, या तो वो आइडिया एक कंट्री से संबंधित हो सकता है। और ये जो आपके पास जो इंडिविजुअल आइडिया आपके पास है, इट मींस द इंडिविजुअल आइडिया हैज द रिलेशन अबाउट द पीपल। ये जो इंडिविजुअल आपके पास है ये पीपल के लिए है, किसी एक लोग के लिए है, व्यक्तियों के लिए है। एंड यू नो वेरी वेल पीपल हैव द मिक्स्ड गोल। एक मिक्स्ड गोल होता है, किसी व्यक्ति का किसी एक गोल नहीं होता है, वो मिक्स्ड गोल, दैट मींस दे हैव द टू टाइप्स ऑफ द गोल। इट मींस द मटेरियलिस्टिक एंड द नॉन मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक गोल्स का मतलब क्या हो गया? इनकम। प्रत्येक व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा इनकम बढ़े, मेरे पास मनी रहे, मेरी सैलरी ज्यादा इंक्रीजमेंट हो जाए, काश मेरे पास सैलरी इतना होता कि आराम से बैठ करके हम लोग एंजॉय करते, फुल एंजॉय करते। तो इस प्रकार का जो आप लोगों ने देखा, इट मींस द लोगों को चाहते हैं कि मेरा इनकम बढ़ जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरे पास पैसा ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो किसी देश के लिए डेवलपमेंट का क्या आइडिया हो सकता है? इसका मतलब यानी उसी लोगों को, यानी कि नॉन मैटेरियल गोल क्या हो सकता है? रिस्पेक्ट। हो सकता है किसी को रिस्पेक्ट ना मिल रहा हो और रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाए, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। या तो सोशल इक्वल ट्रीटमेंट, दैट मींस यू नो वेरी वेल देयर इज द प्रोविजंस इन आवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, all are equal before the law and this is our the fundamental right. Okay, equality. Understood you all students? All are equal, that means the equality, this is our the fundamental right. And the safety, हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें, and the education and health, these all are related to the non materialistic goal. यानी किसी व्यक्ति के पास मिक्स्ड गोल होता है, या तो मेटेरियलिस्टिक गोल होता है या तो नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल होता है। यानी कि ये इनकम, मनी, सैलरी, ये आपके कहीं ना कहीं ये दिखने के लिए आप कहीं इसको टच कर सकते हैं, बट दिस इज ओनली द फीलिंग। अंडरस्टूड यू ऑल स्टूडेंट? ओके, अब ये था मेरा इंडिविजुअल आपका डेवलपमेंट का विचार था, सोच था। अब हम लोग बात करते हैं कि कंट्री से संबंधित आप डेवलपमेंट किसे कहेंगे? तो नेशनल इनकम, यानी किसी भी देश का नेशनल इनकम बढ़ जाए, उसमें इंक्रीजमेंट हो जाए। पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति का इनकम बढ़ जाए। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बीएमआई क्या हो सकता है? आईएमआर इंक्रीजमेंट हो जाए, हमारा पब्लिक फैसिलिटीज बढ़ जाए। एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आपके देश यानी पूरे विश्व में एक अच्छा रैंक मेरे पास आ जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक रैंक हमारे पास आ जाए। इसका मतलब दीज ऑल हैव द रिलेशन अबाउट द कंट्री। और यदि इस प्रकार का इसमें यदि मिलता है, इसमें दिस इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब आपको यह समझ में आया कि देयर आर द मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट। आप सोचो, यदि मेरा डेवलपमेंट क्या हो सकता है? यदि मैं टीचर हूं और मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा डेवलपमेंट का मतलब है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा 100 में 100 मार्क्स लेकर आए। दिस इज आवर द डेवलपमेंट। अंडरस्टूड यू ऑल स्टूडेंट्स? आपके एग्जाम आपसे क्या हो सकता है? डेवलपमेंट आपका हो सकता है एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पूर्ण रूप से हम उसे बना दें और अच्छा मार्क्स मेरे पास आ जाए। हो सकता है एक व्यक्ति का डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि मेरी सैलरी का इंक्रीजमेंट हो जाए। एक व्यक्ति सोचता है कि हम असुरक्षित हैं, मेरे पास ऐसा फैसिलिटी सिक्योरिटी के मामला में बढ़ जाए कि ताकि हम सुरक्षित हो जाएं। अंडरस्टूड? एक बच्चा सोचता है, उसका डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि रात दिन हम खेलते ही रह जाएं, कोई पढ़ने के लिए ना कहें, ये उससे संबंधित उसका डेवलपमेंट की बात होती है। इसका मतलब इतना समझने के बाद हमें यह पता चलता है द डेफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट, इट मींस डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। ओके, डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म which include
इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन वेलफेयर, समाज कल्याण की बात हो। एंड हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा समाज कल्याण की बात जो पार्ट 4 में डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कही गई है, इसका मतलब वेलफेयर आपके पास होना चाहिए, समाज कल्याण की बात यहां पर होनी चाहिए। एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए, लाइफ स्टाइल बढ़ जाए, अंडरस्टूड। एंड सोशल, सामाजिक स्तर का विकास हो, पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक रूप से उसका कुछ न कुछ उसका डेवलपमेंट हो। एंड द इकोनॉमिक वेल बीइंग्स, दैट मींस यू कैन से डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म which include the improvement in human welfare, quality of life, social, political and the economic well-beings. That means you can say there are the many aspects of the development. तो शायद आप अपने अच्छे तरीका से आप समझ गए होंगे, जैसे अपने घर में जितनी आजादी हो सकता है किसी किसी घर में लड़कों को मिलता है, उतनी आजादी शायद लड़कियों को नहीं मिल पाती। तो वो आजादी की बात करती है लड़की कि काश मैं भी अपने भाई की तरह ही अपने घर में रहूं, मैं भी शाम रात 8 बजे तक मैं आऊं। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ दैट गॉड। अंडरस्टूड योर स्टूडेंट? काश किचन में मम्मी को हेल्प सिर्फ हम ना करे, मेरा भाई भी करे, दैट इज द डेवलपमेंट। तो लड़की के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन वो लड़का का हो सकता है डेवलपमेंट ना हो। वो सोचा कि काश अब मैं आराम से बैठा रहूं, बैठे बैठे सारा काम हो जाए। इसका मतलब कि वो लड़की का यानी कि डेवलपमेंट था कि किचन में मेरा भाई भी काम करे, लेकिन उसके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, उसके विरुद्ध में वो हो सकता है। तो इसके चर्चा में आपके साथ आप देखेंगे, कंटिन्यू समझेंगे और लगातार आप इस वीडियो को देखते रहें। एक पर एक चीज आपके पास आते रहेगा और आप इसे देखते रहेंगे। और आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे और देखेंगे जो हमारा 3rd टॉपिक था, उस टॉपिक का